लाल फूल नीला फूल जय रंगारी फूल, लाल फूल नीला फूल जय रंगारी फूल, चोर कैसा हो जय रंग जैसा हो, लाल फूल नीला फूल जय रंगारी फूल। गली गली में शोर है, गली गली में शोर है, शोर है। देखो अंशु कोऑपरेशन का बात नहीं है, मैं अपना ड्यूटी कर रहा है तो अंशु वाला अपना ड्यूटी कर रहा है कि नहीं। हमारा ड्यूटी उनका ड्यूटी में तो कॉन्ट्राडिक्ट है, इसलिए हम लोग दूसरे को बात करते हैं किसी पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज ना हो, है कि नहीं, यही बात है। ये सर, ये जो मेरा जो कल का पूछना था, ऐसे इंडिविजुअल आपका क्या कहना है इसके ऊपर में, आपके ओपिनियन क्या है? हाँ सर, आपके ओपिनियन तो बता दीजिए। इंडिविजुअल जो मेरा ओपिनियन ये रहेगा कि जो भी होगा जो कानूनी कार्रवाई करने देना है कि नहीं। इन्वेस्टिगेशन में टाइम लगता है कि इन्वेस्टिगेशन एक ही दिन में किया नहीं जा सकता है, वो लंबा टाइम चाहिए, इस्टेब्लिश करना पड़ता है। वो अपना जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी वो काम कर रहा है, हमें यहाँ लो एंड ऑर्डर ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है। देख रहा है कोई जो रास्ता रोक रहा है वो सही तरीका नहीं है, आग जलाना बगराना, रास्ता साफ का, रास्ता आपका भी मेरा भी है कि नहीं। सर आज आप लोग का जो भी 12 घंटा का बनकोल हुआ है उसको लेके आप थोड़ा बता दीजिए, जो रिगार्डिंग जो भी अपडेट है अभी तक गवर्नमेंट से कुछ भी अपडेट मिला है कि नहीं आप लोग? नहीं, अभी तक तो हम लोग बंद जो कंटिन्यू कर रहा है। लास्ट टाइम हम लोग को बंद कॉल ये से पहले से गवर्नमेंट हम लोग को ऑनरेबल होम मिनिस्टर बुलाया था, तो उसमें कुछ इशू जो सरकार जो इशू को रिड्रेस किया 4 पॉइंट था, तो उसमें से आउट ऑफ 13 से 4 पॉइंट को उन्होंने करके दिया। तो आउट ऑफ फिर 4 पॉइंट में से हम लोग 2 पॉइंट को प्रोसेसली हम लोग स्टडी करने के बाद हम लोग उसको एक्सेप्ट नहीं किया है, यही है। तो इसलिए इसका आप बंद कॉल जा रहा है, इसका मतलब ये है कि हम लोग गवर्नमेंट का रिजल्ट से डिससेटिस्फाई, इसलिए हम लोग मूविंग अहेड कर रहे हैं बंद कॉल,
यही है अभी तक का। गवर्नमेंट आप लोग को लाइटली ले रहा है क्या? क्योंकि आप लोग जो मेमोरेंडम दिया था सीएमओ का वहाँ से आप लोग को ये भी ऑर्डर दिया गया था कि आप लोग को जो मेमोरेंडम उसको रिफर करो। नहीं, ये इसका देखिए, इसका इंटरप्रिटेशन देगा बोलने से ये एक ये होगा कि लाइटली बोल के तो मेरा हिसाब से नहीं ले रहा है। गवर्नमेंट को समझ में नहीं आ रहा होगा कि इशू को कैसे रिड्रेस करेगा। यहाँ में कुछ बहुत टेक्निकलिटीज़ है, ये इस इशू को रिजॉल्व करना है बोलने से सरकार आपका ग्राउंड में एस्पेरेंट क्या चाहता है, आंसू क्या चाहता है, उसका पल्स को आप पकड़ना पड़ेगा। टॉप लेवल में बैठ के ऐसी कैबिनेट मीटिंग बैठ के वो रिजॉल्व नहीं होगा जब तक हम लोग का प्रोसाइसली एग्जैक्टली हम लोग क्या चाहते हैं, जब तक हम लोग का व्यू कनेक्ट नहीं होगा तो वो लोग रिजॉल्व नहीं कर पाएगा मेरा हिसाब से। तो सर ये अभी जिस तरह से अभी एसआईसी द्वारा भी केस लिया गया था फर्स्ट में, तो अभी एसआईसी का अगर देखा है तो जो 2006 में इस्टेब्लिश हुआ है एसआईसी वाला, तो अभी तक का रिजल्ट उनका 0 कन्विक्ट है। तो यू बीइंग द प्रेसिडेंट व्हाट यू हैव टू से अबाउट दिस? नहीं, एग्जैक्टली ये आप एक एज ए मीडिया आप एक टेक्निकल क्वेश्चन पूछा है। हम लोग बहुत सारा एसआईसी का हम लोग क्रेडिबिलिटी को हम लोग चेक किया है, बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं है। दिस टाइम ऐसे दोबारा ऐसे आपका रिजल्ट लेस माने बेसिक जो बेसिस जो उनका रिजल्ट जो आता है, देखिए सबसे पहले इसको हम थोड़ा सा एलाबरेट करेगा। जब हम लोग सरकार को अप्रोच करता है बोलता है कि वो सरकार का बस में नहीं है, उन लोग भी सही बोलता है क्योंकि सरकार एट द मोस्ट आप अरेस्ट करेगा, अरेस्ट करने के बाद इन्वेस्टिगेशन करेगा, इन्वेस्टिगेशन करने के बाद एसआईसी का अपना स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है, इसका बाद अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का प्रोसिक्यूटर होता है, उसको चार्जशीट करने के बाद कोर्ट में भेजता है। सही से जो उसको बोलता है एविडेंस एकदम क्रेडिबल एविडेंस बना के कल को कन्विक्ट हो जाए, ऐसे करके भेजता है। तो अगर कहीं में या में पुलिस का तरफ से इन्वेस्टिगेशन सही से नहीं होगा और उस जो स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर का सही से नहीं होगा, 3 मेंबर कमेटी का सही से नहीं होगा, आपका सरकार का जो भी इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट है सही से नहीं करेगा, तब तो जाके कोर्ट में कन्विक्ट नहीं होता है। दिस टाइम यही टेक्निकलिटीज को लेके हम लोग डिस्कस कर रहा है कि नो डाउट सरकार आप कोई भी ये को एक्यूज को अभी जो एलेज एक्यूज को आप कन्विक्ट नहीं कर सकता है। इट इज़ इन द हैंड ऑफ कोर्ट। तो कोर्ट में आप उसको कन्विक्ट कराने के लिए सही इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा। हर कोई बोलता है कि एग्जैक्टली क्या नहीं हुआ है, तो मेरा कहने का मतलब है ताकि जरंग से ऊपर यहाँ में अभी का नाम में नाबम न्यूपो का नाम इतना उभर के आ रहा है। नाबम न्यूपो से पहले भी तो फॉर्मर सेक्रेटरी चेयरमैन था, मेंबर्स था, उसका किन को आपका जो इलीगल बेनामी ट्रांजैक्शन को आप लोग क्यों ये नहीं कर रहा है, इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहा है, कॉन्फिस्टिगेट क्यों नहीं कर रहा है। आज का दिन में करप्शन करने का लीगल लाइसेंस मिला है। जैसे ही कोई ऑफिशियल कैपेसिटी में कोई डिप्टी डायरेक्टर में कहीं में इंडक्ट होता है, उसका बच्चा का 2 साल का बच्चा का नाम से पाम खोलता है। उससे पहले तो इसका बाद बीबी का नाम से जैसे ही नौकरी मिलता है बीबी का नाम से पाम खोलता है, उसका अकाउंट में बेनामी ट्रांजैक्शन करता है, भाई का नाम से करता है, चाचा का नाम से करता है, मामा का नाम से करता है। तो इसलिए बोला है कि आप किया है बोलने से फॉर्मर सेक्रेटरी पर आपका जो चेयरमैन का किसका किया है आप दिखाइए, तब तो बोलेगा कि अंशु आप एक्शन ले रहा है बोल के। जस्ट एविडेंस नहीं मिल रहा है बोलने से हम लोग नहीं मानेगा। और ये इसलिए रिपीटेडली हम लोग ये अरुणाचल को इसलिए विश्वास नहीं कर रहे कि 2014 में क्या हुआ। 2014 में क्लियर कट आपका पेपर का लीकेज था। वो जो 5 जो अरेस्ट हुआ है कितना साल का बाद आपका कोर्ट में कैसे करके ये लोग को बाइज्जत बरी हो गया। कहीं ना कहीं इसमें सरकार का इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर का तो वीकनेस था। तो इसलिए बोला है दिस टाइम ऐसे इशू नहीं होना है। ये जरूरी नहीं कि उसको सरकार करता है बोल के, किंतु सरकार सही स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट कर सकता है, क्रेडिबल वाला जो एसआईसी में आयोग दे सकता है, नंबर्स ऑफ आयोग को बढ़ा सकता है। और बारीकी से 2014 से लेके अभी तक का एग्जाम पार्ट वाइज ए का ए, जेई का जेई, एचडीओ का एचओ, फिशरी का फिशरी, हाँ कंबाइंड सिविल सर्विस का वो, एमओ का अलग से, ऐसे करके इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। वो नहीं हो रहा है बोल के इसलिए तो अंशु स्टैंड कर रहा है। तो आप सरकार बताइए, या तो सरकार ये बोल दे कि 34 ही है और नहीं है बोल के। अभी जितना भी अरेस्ट किया है ये भी ऑन द बेसिस ऑफ जो आपका एस्पेरेंट का इनपुट का मुताबिक अरेस्ट किया है। एसआईसी अपना से कहाँ से क्रैक किया है, ये है। सुनिए ना, एक ये जो केस है वो सीबीआई की ऊपर ट्रांसफर करेंगे, तो आप लोग जो डिमांड था सीबीआई यहाँ पे लाना है और एस्पेरेंट का ये डिमांड था कि ट्रांसपेरेंसी होना है, लेकिन अभी तो देखा जाने से सीबीआई से कोई भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है। तो आप कितना हद तक सेटिस्फाइड है अगर ये केस हो? नहीं, मेरा पर्सनल ओपिनियन बोलेगा तो जिस दिन एस्पेरेंट ने आपसू और अंशु को उसमें आपसू हेड करके गया था, प्रेसिडेंट सेक्रेटरी गया था, उसमें सबका मांग था कि सीबीआई
मेरा पर्सनल ओपिनियन में ये था कि सीबीआई भी अगर करप्टेड होगा, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से अगर उधर से ये सरकार अगर ये बीजेपी सरकार को बचाना है, जो हाई लेवल पॉलिटिशियन इन्वॉल्व है बोलने से उस दिल्ली का लेवल से भी बचेगा। तो इसलिए हम लोग बोला है सोशल ऑडिट करने के लिए। मेरा पर्सनल व्यू है, इसको हम कोरम में लेके आएगा, इसका बात ये को एस्पेरेंट को बातचीत करेगा। मेरा हिसाब से तो इसको एसआईसी को करने देना है या अगर लोकल ऑफिसर को करना है, सो दैट वी कैन उसको क्या माने चेक एंड बैलेंस कर सकेगा। ये मेरा ओपिनियन है। सर अगर देखा जाए तो कल जिस तरह से बामंग फेलिक्स ने स्टेटमेंट दिया है कि आपको 3 मेंबर्स का भी रिपोर्ट दिया है, सर हैव यू गॉन थ्रू इट? अगर गया है तो उसको लेके थोड़ा सा डिस्क्लोज। नहीं, ये 3 मेंबर कमेटी का उसको कल ही दिया है और उसका इतना माने ह्यूज वॉल्यूम में है कि उसको हम एक रात में नहीं पढ़ पाएगा। ये तो भी माने ऑनेस्ट, क्योंकि हमको बंद खोल करवाना था, वॉलंटियर रैली करना था, सही से इसको गाइड करना था, इसलिए हम नहीं पढ़ पाया। देना ही था तो पहले क्यों नहीं दिया? अभी ऐसे है तो एग्जैक्टली उसको कोई भी आपका जो 3 मेंबर कमेटी को पढ़ने के लिए टाइम चाहिए होता है, समझना होता है, समझ के हम स्टेटमेंट देगा उसको। Mr. President, I have one question for you. When we talk about this APPSC fiasco, this is a very big scam, and then people are really appreciating Ansu for leading this particular issue, and then there's a big question coming from the public. Last time, way back, there was a massive protest going on, a rally where Apsudin showed up, and again today Apsudin showed up. So what's your take on it? APSU being the apex body of student union, obviously students have elected them. Their students' grievances has to be their grievances as well. And I have always put forward this question to you, and you have always taken this very seriously. But APSU hasn't showed up yet. So what do you have to say about it? I have come across so many times. ये क्वेश्चन को हम रीजनेबल क्वेश्चन हम अभी जवाब देगा। हमको बहुत सा मीडिया वाला पूछा है कि अभी टेक्निकली हम बात करेगा बोलने से आई एम रिस्पॉन्सिबल कि अंशु पार्टिसिपेट करता है नहीं करता है, आई एम रिस्पॉन्सिबल, दिस इज़ अंशु। और वो अभी जो ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट्स यूनियन उसका लीडर है तना दोजी और रिटम तली, उसका पार्टिसिपेट नहीं करना जो टेक्निकली जस्टिफिकेशन इट वुड बी अप्रोप्रिएट इफ यू गो एंड आस्क दिस क्वेश्चन टू प्रेसिडेंट APSU सेक्रेटरी एंड और एग्जीक्यूटिव मेंबर। आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल और मेरा वो प्रेरोगेटिव में भी नहीं है। अंशु ये इशू में आगे जाएगा नहीं जाएगा, कब तक इशू करेगा, वो मेरा प्रेरोगेटिव है। तो नो डाउट आर्मी का दिमाग में ये सबका अभी जो आम पब्लिक का जनता में सबका दिमाग में ये सवाल है। होपफुली APSU कोई कन्विंस वाला ये का साथ ये सॉल्यूशन का साथ आएगा होगा। लेट अस होप कि I आए। have last one closing question for you. Many APPSC, they are really looking up to you, and they have huge expectations from you because you are leading this particular issue in a very top-notch. So, would you like to convey any message? ये इशू जो ऐसे है, इट इज़ नॉट ऑल अबाउट 2017, 2021 का जो एस्पेरेंट है उसके लिए सिर्फ नहीं है। अगर अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन को रिफॉर्म होता है बोलने से इट इज़ ऑल अबाउट एंटायर अरुणाचल प्रदेश। और बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल यूथ लीडर, बीइंग अ प्रेसिडेंट अंशु, सिंस आई एम रिप्रेजेंटिंग द माइटी निशी, जब इशू को शुरू किया है बोलने से इट इज़ ऑल अबाउट द आइडेंटिटी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ अंशु और मेरा अपना जो आइडेंटिटी है लीडरशिप का। हम इसको नहीं लगता है कि हम बहुत बड़ा चीज़ कर रहे हैं। एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन है अंशु टुवर्ड फॉर द ग्रेटर अरुणाचल प्रदेश। यही है छोटा सा जो पहल कर रहा है और ऐसे कोशिश हर जगह हर डिपार्टमेंट में है। हम लोग एक जगह से अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन से शुरू कर रहे हैं। ऐसे एक डिपार्टमेंट बताइए, ऐसे एक मंत्री बताइए जिस डिपार्टमेंट में ऐसे करप्शन का इशू ना हो। बट इन दिस टाइम हम लोग शुरू कर रहा है कि एटलीस्ट जो प्रिविलेंस सिस्टम है, जो अनप्रिविलेज ग्रुप को अभी जो यूथ अनएम्प्लॉयड यूथ है जो प्रोस्टेशन में है, उसका इंटरेस्ट में आई बीइंग ए यूथ लीडर हम इसको फाइट कर रहे हैं। और आने वाला दिन में भी हम इस इशू को एक कंक्लूसिव एक आपका लॉजिकल एक ये सॉल्यूशन में लेके आएगा। ये अंशु का वादा है। Thank you.